नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कोई कुंडली से यानी किसी महिला की या पुरुष की कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन के अंदर क्या चल रहा है और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और वैवाहिक जीवन को लेके उसके जीवन के अंदर क्या कुछ घटित होने वाला है। पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उन सब के बारे में मैं आपको गणना करना सिखाऊंगा इस कुंडली का एग्जाम्पल लेके। जब भी अपन सप्तम भाव वैवाहिक जीवन की गणना करते हैं तो सप्तम भाव, ये लगन है, लगन से ये जो सप्तम भाव है इसकी गणना करनी जरूरी है। इसके अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी गणना करनी जरूरी है। या सप्तम भाव का जो स्वामी, इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी बन रखा है बुध, और सप्तम भाव के स्वामी की गणना करनी पड़ती है। सप्तम भाव के स्वामी पे किसी ग्रह की दृष्टि हो या युति हो उसकी भी गणना करनी पड़ती है, और साथ में सप्तमेश के नक्षत्र की गणना करनी पड़ती है। और अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र जो पत्नी का वैवाहिक जीवन का कारक होता है उसकी भी गणना करनी जरूरी होती है। अगर महिला की कुंडली है तो मंगल और गुरु की गणना करनी आवश्यक है। इतनी सभी चीजों की गणना करने के बाद अपन ये बता सकते हैं कि इसके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के अंदर क्या चल रहा है और वैवाहिक जीवन के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है। तो शुरू करते हैं इस कुंडली से। यह कुंडली है मीन लगन की कुंडली है। तो मीन लगन की कुंडली के अंदर सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव में जो राशि पड़ती है वो पड़ती है कन्या राशि, और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। बुध यहां पे बैठा हुआ है मेष राशि में, द्वितीय भाव में। यहां पे बुध है अपने भाव से यानी अपने सप्तम भाव से अष्टम स्थान के अंदर है। तो ये जो ज्योतिष के अंदर सट्टाष्टक योग बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी ग्रह अपने भाव से छठे और आठवें भाव के अंदर अच्छा फल नहीं देता है, इसलिए उसको सट्टाष्टक योग के बोला जाता है। तो इस कुंडली के अंदर बुध है वो सट्टाष्टक योग के अंदर चला गया, जो अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है। तो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब अपन गणना करेंगे यहाँ पे शुक्र ग्रह की, जो पत्नी का कारक है, क्योंकि ये एक पुरुष की कुंडली है तो इसलिए शुक्र की गणना करनी जरूरी है। तो इस कुंडली में शुक्र राहु के और चंद्रमा के साथ में स्थित है, यानी शुक्र यहां पे बुध की राशि में है, चंद्रमा और राहु के साथ में स्थित होने के कारण यहां पे शुक्र है वो पीड़ित माना जाएगा। और शुक्र यहां पे मिथुन राशि के अंदर बैठा होना भी अच्छा नहीं माना जाता है, खास तौर पे वैवाहिक जीवन के लिहाज से, क्योंकि पत्नी का जो स्वभाव है वो दो तरफा हो जाता है। अच्छा, मीन लगन की कुंडली के अंदर शुक्र है वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये तीसरे भाव का और आठवें भाव का स्वामी होता है। तीसरा और आठवां भाव, जब कोई एक ग्रह तीसरे और आठवें दोनों भाव का स्वामी बनता है, जैसे कन्या लगन में मंगल बनता है और मीन लगन में शुक्र बनता है, तीसरे और आठवें भाव का स्वामी जहां पे स्थित होगा वहां समस्या क्रिएट होगी, और वो जिन कारक तत्वों का कारक होगा, जो उसके गुण धर्म होंगे, उनके अंदर वो समस्या उत्पन्न करेगा। तो यहां पे शुक्र है अष्टम भाव, जो ससुराल का भाव होता है। अष्टम भाव है परेशानियों का होता है, चिंता तनाव का होता है, लॉस हानि का होता है, बदनामी का होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में बैठना राहु के साथ में अच्छा नहीं माना जाएगा। ये वैवाहिक जीवन के अंदर दोनों वैवाहिक जीवन के अंदर पति और पत्नी के बीच में गलतफहमियां पैदा करेगा, जिसके वजह से उनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। और वो वैचारिक मतभेद, क्योंकि वैचारिक मतभेद इसलिए होंगे, तीसरे भाव का स्वामी है और आठवें भाव का स्वामी है। 3 विचार, कम्युनिकेशन, 8 बाधा और परेशानी। तो कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न करेगा, दोनों के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न करेगा, और फिर वैवाहिक जीवन के अंदर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और धीरे धीरे ये विवाद है बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पत्नी है वो कोर्ट भी पहुंच जाएगी और आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। साथ में अष्टम भाव का चतुर्थ भाव के अंदर होना माता के लिए भी ये कष्टकारी है। जब भी किसी पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्र की युति के साथ में राहु की युति हो तो उस व्यक्ति की पत्नी है उसके माता पिता दोनों को कष्ट देती है, यानी सास और बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हो और राहु की के साथ में युति हो। ये आप किसी भी कुंडली के अंदर उठा के देख सकते हो। तो यहाँ इसकी पत्नी के द्वारा सासू माँ और उसके ससुर दोनों को भी तंग किया जाएगा, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा। साथ में अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठने के कारण
और चतुर्थ के कारक चंद्रमा के साथ में बैठने के कारण पत्नी के द्वारा उसकी धन संपत्ति के ऊपर भी, जो जमीन भूमि या घर होता है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे व्यक्ति के माइंड को घुमा रहा है, एक सातिर दिमाग दे रहा है और वो अलग अलग प्रकार से युक्तियां लगा के उस चीज को कब्जा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राहु यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र दोनों को पीड़ित कर रहा है और राहु ने इन दोनों के कारक तत्वों को दूषित किया हुआ है, यानी इन सब चीजों के कारक तत्वों को उल्टा कर दिया है। तो इस वजह से पत्नी के कारण है जातक को कष्ट मिलेगा। साथ में ससुराल पक्ष के साथ में भी जातक का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, उसके ससुराल वाले भी जातक को कष्ट देंगे। अष्टम भाव के अंदर 12वें भाव का और 11वें भाव का शनि यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर बैठा है। ये विपरीत राजयोग बोला जाता है, लेकिन अष्टम भाव के अंदर यहाँ पे शनि का बैठना भी ससुराल पक्ष के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात करते हैं महादशा की, अंतरदशा की। यहां अपन ने देख लिया सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति, मेष राशि मंगल की राशि के अंदर बुध बैठा है। पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सेल होती है और बहुत ज्यादा माइंड लगाती है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करती है और उसका मूड स्विंग्स होते रहते हैं और बहुत ज्यादा वो इरिटेटिंग हो जाती है। बुध मेष राशि में हो, सप्तमेश होके। साथ में बुध का अब नक्षत्र, सप्तमेश का नक्षत्र की गणना करें तो यहाँ पे बुध है वो शुक्र के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र के नक्षत्र में बैठने के कारण है बुध ने शुक्र के गुण भी ले लिए, यानी ये ससुराल पक्ष, वैवाहिक जीवन, प्रॉपर्टी विवाद और सभी चीजों के अंदर ये परेशानी क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं महादशा की। महादशा चल रही है वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। बुध है वो शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र है राहु के साथ में चतुर्थ भाव के अंदर बैठा है। तो बुध की महादशा के अंदर जातक को वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। पहली चीज, वैवाहिक जीवन के अंदर दोनों के तनाव बनेगा, वैचारिक मतभेद बनेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और फिर मतभेद इतने बढ़ जाएंगे कि दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। अलग अलग रहने की कंडीशन के अंदर पत्नी के द्वारा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, घर कब्जा कर लिया जाएगा, जमीन कब्जा कर लिया जाएगा और एलमनी जो भत्ता जो बोलते हैं, परितोषित जो पालन पोषण का जो भत्ता है उसका मांग की जाएगी और फिर यह मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये वैवाहिक जीवन की स्थिति बुध की महादशा के अंदर रहेगी, यानी वैवाहिक जीवन है बुध की महादशा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। दोनों के बीच में विवाद चलता रहेगा, कोर्ट केस के अंदर भी मामला जाएगा और एक दूसरे पे आरोप लगाए जाएंगे, धन हानि भी होगी, परेशानियों के अंदर जीवन बीतेगा। यानी बुध की महादशा के अंदर वैवाहिक सुख नहीं रहेगा बिल्कुल भी। उसके जीवन के यूं मान लो कि बुध की महादशा का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा का पूरा है खराब जाएगा। तो ये इस कुंडली के अंदर महादशा का फल रहेगा और शुक्र का फल रहेगा, सप्तम भाव के स्वामी का फल रहेगा, वैवाहिक जीवन का फल रहेगा। तो इस कुंडली के अनुसार वैवाहिक जीवन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को विवाह से पहले है कुंडली मैच करके, कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। और अगर आप विवाह करते वक्त इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो थोड़ी स्थिति है टाली जा सकती है कि वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम न हो। अगर पत्नी का वैवाहिक स्थान है, सप्तम भाव है, शुक्र है, मंगल है, अच्छी स्थिति के अंदर हो तो वो वैवाहिक जीवन है ठीक ठाक चल जाता। अगर दोनों में से एक की कुंडली ठीक हो तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल जाता। जब दोनों की कुंडली खराब हो जाए, और इस कुंडली के अंदर तो वैवाहिक जीवन उजड़ा हुआ ही है और जिसमें पत्नी का भी थोड़ा बहुत रोल हो जाए पत्नी की कुंडली का, तो वैवाहिक जीवन है खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं विवाह करने से पहले कुंडली मिलान करना जरूरी है। अगर आप अपनी कोई प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, या आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।